सबसे संतुष्ट तो महाराष्ट्र राज्य बन चुका है। जब से मोदी जी का आशीर्वाद आ गया अभी हमारे राज्य पे, तो मतलब संतुष्टि करने के लिए जो रास्ता है वो ईडी और सीबीआई का है। तो जब ईडी और सीबीआई आपके घर पे आ जाती है या आपके राज्य में आ जाती है तो पूरा राज्य संतुष्ट हो जाता है। तो फडणवीस संतुष्ट, अजीत पवार संतुष्ट, छगन भुजबल संतुष्ट, जितने भ्रष्टाचारी नेता है वो सब संतुष्ट हो चुके हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का भी कल्याण हो चुका है। दूसरी बात है कि बेसिकली जितने दंगाखोर लोग हैं जो लिंचिंग कर रहे हैं महाराष्ट्र में, जो पूरे देश में बजरंग दल के लोग, वीएचपी के लोग, वो सब संतुष्ट हो चुके हैं। और उसके साथ अ, ये आप देखें कि मतलब करप्शन की मतलब क्या बोलिए, वॉशिंग मशीन है कि पूरा लॉन्ड्रोमैट है। मतलब 50 मशीन लगा दिए मोदी को, एक एक नेता को मशीन में डुबकी लगा डालते हैं और सब साफ करके उनके पार्टी में आ जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है कि क्या है? मतलब देश के जितने मर्डरर, कत्ल करने वाले, चार्ज शीटेड करप्ट लोग, हजारों हजारों करोड़ के घोटाले करने वाले या मोदी के पार्टी में है या एंटीगा में नीरव मोदी के साथ। और ये तो हाल है हमारे ये संतुष्टि वाले देश को लेकर। अभी वो संतुष्टि करने जा रहे हैं कर्नाटक में भी, जनता दल को जोड़ेंगे। कुमारस्वामी भी जा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। वो संतुष्टि करने वाले आंध्र प्रदेश में जाके वहां चंद्रबाबू नायडू जो एक जमाने में थर्ड फ्रंट का कन्वीनर था, और अभी वो संतुष्टि का प्रोग्राम बिहार में लेके जा रहे हैं। मगर इतनी तेजस्वी और लालू जी और नीतीश कुमार जी तो वहां लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के नेता नहीं लड़े। ये कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा एक सौदा हो चुका है। तो वो सौदे की बात तो कभी और करेंगे। मगर इतना है कि बिहार लड़ रहा है और मैं तो मानता हूं कि महाराष्ट्र की जनता लड़ेगी और महाराष्ट्र की जनता इनको सबक सिखाएगी। क्योंकि संतुष्टि के नाम पे जब शिंदे गठ चला गया था, तो आज ये हाल है कि उनको पता है कि शिंदे गठ 5% वोट नहीं ला पाएगा। उसके बाद उन्होंने भी एनसीपी को तोड़ा है। तो ये जो मोदी का पूरा तरीका है कि ये बहुत ही पॉपुलर नेता है, लोग बोलते हैं मोदी से ज्यादा पॉपुलर नेता इस देश में पैदा नहीं हुआ है। जब इतना पॉपुलर है तो अकेले लड़ो इलेक्शन, क्यों अलग अलग पार्टी को तोड़ फोड़ कर, तोड़ मरोड़ कर नेता लोग को यहां वहां से जमा कर आप इलेक्शन लड़ रहे हो? जिसका मतलब है कि जनता भड़की हुई है सड़क पे और गांवों में, खेतों में। मजदूर, आम नागरिक, ये 1% को छोड़ दो या एक वर्ग को छोड़ दो, ऊपर का जो वर्ग है, वरना तो इस देश में 85% जनता अभी त्रस्त है ये मोदी के संतुष्टिकरण से। और उसके साथ आप देखो कि चाहे वो हमारी बहनों की बात हो, जो कुश्ती लड़ने वाली लड़कियां थी, वो इशू गायब हो चुका है हेडलाइन से। ये एक्चुअली इतना मतलब ये देश का दुर्भाग्य है कि पिछले 9 साल में मोदी जी जैसा एक प्रधानमंत्री आया है जिसने देश का, इकोनॉमी का, समाज का, अर्थशास्त्र का पूरी जगह पे इस देश को तहस नहस कर दिया है। और अभी जो घोटाले निकलेंगे, अभी जो अमेरिका के दौरे से आया है, जब बाइडेन ने कहा कि हमारे डीएनए में, उनके डीएनए में है। आज की रिपोर्ट है कि अमेरिका की एक जो ह्यूमन राइट्स रिलीजियस फ्रीडम का ग्रुप है जो पूरी दुनिया को मॉनिटर करता है और अच्छी रिपोर्ट निकालता है, ईमानदारी से रिपोर्ट निकालता है, वो जो 4 लोग आने वाले थे अमेरिका से मणिपुर, उनको मोदी सरकार ने मना किया है। तो ये है डीएनए मोदी का और बाइडेन का। बाइडेन को भी कोई ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी से ज्यादा लेना देना नहीं है, मगर 4 दिन न्यू अमेरिका से लौटने में, और ऑलरेडी अमेरिका के ह्यूमन राइट्स ग्रुप को मणिपुर में आने से मना कर दिया है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर का नरसंहार तो गुजरात से भी बदतर है, गुजरात से भी बदतर है। ट्राइबल वॉरफेयर है, सिविल वॉर है, बंदूकें है, 250 से ज्यादा चर्चेज जलाए गए। पता नहीं, जो एक हफ्ता पहले देखा था उसके बाद पता नहीं, मंदिर 17 से 20 जलाए गए हैं। एक बहुत बड़े पैमाने पे मणिपुर से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपने एक आग लगाने का काम कर दिया है। ये सरकार कर कर आई है, कर क्या रही है हमारे देश के साथ? और इसलिए मेरा मानना है कि महाराष्ट्र जो, इनफैक्ट अभी अजीत पवार को तो महात्मा फुले संभाजी महाराज या शिवाजी का नाम लेने की कुछ मतलब नहीं है उनको लेने की, आज भी उनकी बात तो कर रहे हैं। मगर ये जो हमारी भूमि है, चाहे वो बुद्ध की भूमि हो बिहार, या महाराष्ट्र जो शिवाजी महाराज की भूमि हो, ये महात्मा गांधी की भी भूमि है, क्योंकि महात्मा गांधी फाइनली वर्धा में आए थे। महाराष्ट्र और बिहार और कर्नाटक में जो पूरा परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी एंटी मोदी वेव है। और अब समझ लीजिए महाराष्ट्र की भी जो जनता है, इस किस्म के बागी लोग को कोई वोट नहीं देता है। तो मोदी जी जितनी भी संतुष्टिकरण की राजनीति कर ले, ये पूरा विफल होगा। और हम लोग को बस अभी मन बनाकर 2024 में लगा देना है। और मोदी जी को इतना भी बोल दूं कि जो 40 जवान हमारे पुलवामा में मारे गए थे, उनको तो कभी संतुष्टिकरण करो, एक रिपोर्ट तो बनाइए कि कौन कौन से अफसर उसमें थे, शामिल थे। वो सभी अफसर का प्रमोशन हो गया है, जो भी पुलवामा बालाकोट के घोटाले में शामिल थे। ये तो हाल है हमारे प्रधानमंत्री के। तो संतुष्टिकरण की राजनीति पे पूरा देश हंस रहा है मोदी पे।
गोदी मीडिया तो नहीं हंसेगी, मगर देश समझती है, और इस देश की जनता गोदी मीडिया से नहीं चलती है। ये देश की जनता में अपनी दिल और दिमाग की समझ है, और उसी से मोदी और उसके गुंडे घबराते हैं।